हेलो वीओवाई और हिज हैंड मिशनरीज। मेरा नाम पास्टर आकिफ है। मैं आज आपके साथ यूथ एवेंजलिज्म के बारे में कुछ बातें बांटना चाहता हूं। हमने आपको इस बात की तरबियत दी कि कैसे रूहें जीते जा सकती हैं। याद रखें कि एवेंजलिज्म बिशारत का काम सिर्फ आपके चर्च के लिए नहीं है, आपके सिर्फ ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए। खुदा ने हम सबको फ़र्क फ़र्क तोड़े दिए हैं, लेकिन हमें एक मकसद और एक मिशन दिया है। इसलिए पीकेयू यूथ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपको दो तरह के तरीके बताना चाहता है, और वो बड़े खास और बड़े ज़रूरी तरीके हैं। जी, पहला तरीका है फुट मसाज थेरेपी। फुट मसाज थेरेपी एक वाहिद अच्छा तरीका है जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और यस्सु की बात को नहीं भूलना चाहिए जिसमें उसने शागिर्दों के पांव लिए, उनको छुआ, वो गंदे पांव उसने धोए। और इसी तरीके से लोग अपने दिलों को खोलते हैं जब हम उनके लिए फुट मसाज थेरेपी लेके जाते हैं। और दूसरा तरीका है इट इज रिटन बाइबल स्टडी गाइड्स। ये 25 अनवान की छोटे छोटे पर्चे हैं जो हमने इसकी तरबियत ली, इसको पढ़ाने के बारे में, इसको सिखाने के लिए। और इसका एक खास नुक्ता ये है कि इसको कोई भी पढ़कर दूसरों को सिखा सकता है। इसलिए ये दोनों तरीके हमने आपकी तरबियत में डाले और आपको दिए, ताकि इन दोनों तरीकों से आप लोगों की एक खिदमत कर सकें और दूसरा उनको तालीम दे सकें कि खुदा की निजात क्या है। और इस तजर्बे से आप रूहें जीत सकते हैं। अब मैं आपकी कुछ नकात पे आगे रहनुमाई करना चाहता हूं ताकि आप अपनी जिंदगी में और अपने लोकल चर्च में इवेंजलिज्म को शुरू कर सकें। जी, कुछ नकात हैं जिन पे हम बात करेंगे और कुछ मकासद हैं हमारे सामने, उसको देखते हैं। पहली बात है कि एक खास प्रेयर टाइम रखने की जरूरत है जहां पे आप गुनाहों की तौबा, अपने चर्च की बेदारी के लिए और रूहें जीतने के लिए आप वो वक्त मुकर्रर करेंगे। दूसरी बात, खुदा से खास तौर पे ये मांगना कि तू मुझे रूहें जीतने का तजर्बा अता कर। तीसरी बात, अपने दोस्तों के बारे, अपने रिश्तेदारों के बारे सोचना, और जो लोग इर्द गिर्द हैं उनको अपनी दुआ में रखना और उनके बारे सोचना। इन बातों के बाद ओइकोस नेटवर्क कार्ड है एक, अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कार्ड आपने कैसे फिल करना है। उसके अंदर आपने बिल्कुल सही नाम डालने, और उसको फिलिंग करने के बाद आपने वो कार्ड अपने चर्च के यूथ लीडर को दे सकते हैं, या अगर वहाँ पे चर्च पास्टर हैं या यूथ लीडर हैं वहाँ पे, तो उनको आपने जमा करवाना। और वो आपका तरीका होगा उन नामों पे काम करना और उनके लिए दुआ करना। जी, ये देखें ओइकोस नेटवर्क कार्ड। ये आपको दिखाता है, ये एक तरीका बनाया गया है कि जैसे आकिफ जवेद, ये वो लीडर है जो बाकी अपने इर्द गिर्द या ग्रुप का मेंबर है, जो अपने इर्द गिर्द फर्क फर्क पहलुओं से देखता है कि कौन कौन से नाम हैं जिन पे उसको काम करना है, जिनके साथ उसको जुड़ना है, या जिनके लिए उसने दुआ करनी है। वो कुछ दोस्त स्कूल में से भी हो सकते हैं, आपके कारोबारी साइड से भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में से भी हो सकते हैं, और आपके हमसाए या आपके गिरदोनवा के लोग हो सकते हैं। ये इस तरह से खाली कार्ड होगा, इसके अंदर आप खुद से फिलिंग करेंगे और कोशिश करें साफ राइटिंग से कर सकें। अगर आपको इसमें कोई दोस्त ऐड भी करना पड़ता है, एक खाली जगह और बनानी पड़ती है, तो आप अपने पेन से उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। लिहाजा इस ओइकोस कार्ड से, ओइकोस नेटवर्क कार्ड से आप अपने सारे यूथ मेंबर्स को ये कार्ड दे सकते हैं, और वो अपने जो गिरदोनुमा के लोग हैं, जो दोस्त हैं फर्क फर्क जिंदगी के पहलू से, जिनको वो ढूंढ के लाना चाहते हैं, जिनके साथ वो
आगे से फुट मसाज थेरेपी और बाइबल स्टडीज उनके साथ कंडक्ट करेंगे, वो अपने कार्ड को फिल कर सकते हैं और आप उस कार्ड को कुछ देर के लिए रख सकते हैं ताकि आप उन लोगों के लिए, उन नामों के लिए आप दुआ कर सकें और प्लान आउट कर सकें। तो ओइकोस कार्ड एक अच्छा तरीका है जब ताकि आप लोगों की अच्छे से काउंटिंग कर सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। ओइकोस का असल मतलब है, ये यूनानी जुबान से लफ्ज है ओइकोस, जिसका मतलब है दोस्ती या दोस्त, या जिनके साथ आप जुड़े होते हैं, कनेक्टेड लोग, या एसोसिएशन जिनके साथ आपकी वाबस्तगी होती है, जिनके साथ आप कनेक्ट हुए होते हैं। सो ओइकस एक यूनानी जुबान का लफ्ज है। जी, अब यहां से आपको और भी ध्यान से सुनने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन, इससे पता चलेगा कि असल तरतीब कैसे होगी जब आप इवेंजलिज्म से पहले तैयारी करते हैं। सो पहला नुक्ता यह है कि जब आपने स्मॉल ग्रुप की डिवीजन करनी है, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए? 5 से 7 मेंबर एक ग्रुप में होने चाहिए। दूसरी बात, जितने आपके लोकल चर्च में रहनुमा लीडर मौजूद हैं, उतने ही आप ग्रुप्स बना सकेंगे, और जब वो ग्रुप्स बनेंगे, जितने लीडर्स हैं उतने ही मेंबर्स उसके अंदर आप ला सकते हैं। मतलब पहले नुक्ते के मुताबिक 5 से 7 मेंबर एक ग्रुप में हो सकते हैं। सो अगर आपके लोकल चर्च में सिर्फ 3 यूथ लीडर्स हैं या लीडर्स हैं, तो इसका मतलब है पूरे चर्च में इवेंजलिज्म के दिनों में आप सिर्फ 3 ग्रुप्स बना सकेंगे और उनके अंदर यूथ के 5 से 7 मेंबर होंगे। लेकिन तीसरा नुक्ता यह है कि अगर आप उस पर काम करें, सो आप उनको सिखाएं, अपने ग्रुप मेंबर्स को जो आपके अंडर आपके साथ ट्रेनिंग में है, कि बाइबल कैसे सिखानी है इट इज रिटन के तरीके से, वो जो पर्चे हैं। और दूसरा, उनको फुट मसाज थेरेपी के बारे में ट्रेन करें। और अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं आपने की, तो जो लोग VOY और हिज हैंड ट्रेनिंग के अंदर आए थे, वो आप उनसे सीख कर तो आप अपने ग्रुप्स में और ज्यादा लीडर बढ़ा सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग को 4 हफ्ते पहले स्टार्ट करना है। जी, अब ये खास हदायत है हिज हैंड मिशनरीज के काम के लिए, जिसमें फुट मसाज थेरेपी आती है। जो भी आपके ओइकोस कार्ड के ऊपर नाम है जिनको आप रीच करना चाहते हैं, जिन तक आप पहुंच बनाना चाहते हैं, वो आपके असल में सीकर्स हैं। तो आप क्या करेंगे? उन सीकर्स के घरों पे जाके उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके साथ आप उनको फुट मसाज थेरेपी देंगे। लेकिन आपने अपने सीकर को थेरेपी नहीं देनी, बल्कि उनके जो सीनियर फैमिली के मेंबर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए आपने ये खिदमत का काम खोलना है। और एक खास चीज जो तीसरे नुक्ते पे है कि आपने उनको ये सब कुछ इवेंजलिज्म से एक हफ्ता पहले करना है। चूंकि 4 हफ्ते पहले आपने ट्रेनिंग शुरू करनी है, जिसमें आप अपने ग्रुप्स को बाइबल स्टडी सिखाएंगे और फुट मसाज थेरेपी सिखाएंगे। उसके बाद इवेंजलिज्म की जो डेट्स डिसाइड की होंगी, उससे एक हफ्ता पहले जाके आपने उस ओइकोस कार्ड के जरिए उन बच्चों के घरों पे जाना है, उन यूथ के घर, नौजवानों के घरों पे जाना है, और उनके बड़ों के साथ आपने उनकी खिदमत करनी है। और आपने सीकर्स की जो दूसरा नुक्ता है, याद रखें, हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें कि आपने उनके खानदानों के लिए और उन सीकर्स के लिए भी आपने दुआ करनी है। उस टाइम पे भी करनी है और उसके बाद भी दुआ में उनको याद रखना है। जी, अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका है बाइबल स्टडी गाइड। इसमें पहला नुक्ता यह है कि आपने उस बाइबल स्टडी गाइड में से 7 से 8 अनुमान चुनने हैं जिसके लिए आप बाइबल को पढ़ाएंगे उसकी हेल्प से। दूसरा नुक्ता है कि आपने 2 शख्स को तैयार करना है अपनी पार्टनरशिप के लिए एज अ लीडर। एक लीडर होते हुए आपने 2 लोगों को तैयार करना है, एक आप और एक आपके साथ कोई और, जो बाइबल स्टडी आपके स्मॉल ग्रुप में सिखाएगा,
जब इवेंजलिज्म का टाइम आएगा। सो 7 से 8 अनुमान का मतलब है कि जब आप इवेंजलिस्टिक मीटिंग का टाइम रखेंगे, स्मॉल ग्रुप इवेंजलिज्म का टाइम रखेंगे, तो वो 7 से 8 दिनों का हो सकता है। सो ये बात आप अपने पास्टर के साथ या अपने यूथ लीडर के साथ इसको बांट के डिस्कस करके तो फाइनल कर सकते हैं कि हमें 60 अनुमान रखने चाहिए, 60 टॉपिक्स कवर करने चाहिए या 8 टॉपिक्स करने चाहिए। तो अगर आप 8 करेंगे तो मतलब 8 दिन तक इवेंजलिस्टिक मीटिंग चलेगी यूथ की, या 7 करेंगे तो 7 दिनों तक स्मॉल ग्रुप यूथ इवेंजलिज्म चलता रहेगा। जी, जब आपका स्मॉल ग्रुप बन जाता है, और याद रखें इस स्मॉल ग्रुप के अंदर कम से कम 2 लीडर हैं, एक आप और एक आपके साथ आपका दोस्त या जिसने ये ट्रेनिंग ली है, जिसको आपने ट्रेन कर दिया है, वो आपके साथ लीडर है। तो उसका फायदा ये है कि मेंबर्स के साथ घुलना मिलना मैनेज करना आसान हो जाता है। सो उस स्मॉल ग्रुप के लिए आपने उनको इनविटेशन देनी है। इनविटेशन आपने वही अपने ऑयकोस कार्ड के मुताबिक आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके सीकर्स हैं। सो उसके अंदर आपने सॉन्ग सर्विस रखनी है, आइस ब्रेकिंग टाइम रखना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी है जिससे आपका ग्रुप एक्टिव हो जाए, चुस्त हो जाए, ध्यान दे। और उसके बाद मेन चीज आ जाएगी बाइबल स्टडी। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, इसके इस तरतीब के अंदर कोई भी फुट मसाज थेरेपी का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो आपने इवेंजलिज्म से एक हफ्ता पहले शुरू करना है और उसको उस एक हफ्ते में ख़त्म करके उससे आगे स्मॉल ग्रुप इवेंजलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और उसके अंदर आप सिर्फ बाइबल स्टडी पे फोकस करेंगे और उसके अंदर फुट मसाज थेरेपी पे फोकस नहीं होगा। जी, बाइबल स्टडी के बाद है शेयरिंग ग्रीटिंग्स एंड लाइफ्स। सो अपनी ज़िंदगी को उनके साथ शेयर करना, बातचीत करना खुशी से और अच्छे तरीके से उनको मिलना। और उसके बाद है उन सब के लिए दुआ करना और एक दूसरे के लिए दुआ करना, जिसको हम इंटरसेसरी प्रेयर कहते हैं। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट। सो जब सारे आपके ग्रुप मेंबर्स इकट्ठे हैं तो आप उनके साथ एंड पे सारी चीज़ों के बाद आप उनके साथ कोई जूस या बिस्किट वगैरह आप अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए शेयर कर सकते हैं। और ये वो दोस्त हैं, और इनमें से कुछ अनजान लोग भी होंगे जो अपने दोस्त से आगे किसी दोस्त को लेके आए होंगे। तो इसलिए ये इनविटेशन आपने अच्छे से अपने ऑयकोस कार्ड के तरीके से देनी है। लिहाजा जो भी आप डेट्स अपने पास्टर के साथ मिलके या अपने उधर के यूथ लीडर के साथ मिलके आप डेट डिसाइड करेंगे इवेंजलिज्म के लिए, स्मॉल ग्रुप यूथ इवेंजलिज्म के लिए, उसका जो आखिरी दिन होगा अगर वो सब्बत का है तो आप उसमें सब्बत की इनविटेशन दावत उनकी फैमिलीज को, उन सब को दे सकते हैं। और उसकी तरतीब में जो आपने चीज़ें अरेंज करनी है वो कुछ ऐसे हैं। पहली बात, जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं और जो लोग उस दिन बपतिस्मा लेंगे उनके लिए गिफ्ट तैयार करना, तोहफ़े तैयार करना। उसके बाद उनकी पूरी अटेंडेंस। अब ये अटेंडेंस का मतलब है उनको गिफ्ट देना जो आपके पूरे स्मॉल ग्रुप के इवेंजलिज्म के टाइम पे वो मेंबर्स जो रेगुलर आते रहे, उनके लिए आप एक ख़ास तोहफा तैयार कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप अपनी अटेंडेंस पे ले सकते हैं, उसके बाद अपने पास्टर के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर वो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे क्या गिफ्ट लिया जा सकता है, और कुछ आप भी अपना ख्याल उसमें पेश कर पाएंगे। उसके बाद पूरे चर्च मेंबर्स के लिए, उस लोकल चर्च के लिए एक दोपहर के खाने का इंतज़ाम करना। ये भी दोबारा से जो आपके चर्च के पास्टर हैं ये इस बात को खुद ही मैनेज करेंगे और संभालेंगे। उसके बाद स्पेशल सैबत स्कूल प्रोग्राम। अब सैबत स्कूल प्रोग्राम में आप गवाहियाँ लेके आ सकते हो, कुछ तस्वीरें दिखा सकते हो अपने अपने ग्रुप की, और ये जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे ये सारी इकट्ठा ही मिलकर, सिर्फ एक ग्रुप नहीं, अगर आपके लोकल चर्च में 3 ग्रुप बने थे, 4 ग्रुप बने थे, तो वो सारे मिलकर इस सैबत स्कूल प्रोग्राम को ख़ास तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे, और दोबारा से अपने पास्टर के साथ मिलके आप ये बड़े अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक ख़ास गीत होना चाहिए, और वो ताकि इस सेरेमनी में, इस पूरे सिलसिले में नज़र आए कि कैसे इन सब बच्चों ने इस पे काम किया, और उसके लिए आप एक खुदा की तमजीद के लिए एक ख़ास गीत
तैयार करते हैं। जी, फीडबैक, अगर आप किसी भी यूथ ग्रुप में रहे हैं और यूथ मीटिंग में रहे हैं तो आपको फीडबैक का मतलब पता होगा कि जब भी कोई मीटिंग ख़त्म होती है उसके बाद कुछ वक्त के लिए रुकते हैं, बातें डिस्कस करते हैं, अच्छे बुरे पॉइंट्स को देखते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा से जाके सो जाते हैं और फिर कल के लिए, सुबह के लिए प्रोग्राम की तैयारी होती है। सो पहली चीज़ है कि हर रोज़ शाम को जब इवेंजलिज्म चल रहा होगा, जब वो 7 से 8 दिन चल रहे होंगे, आपके जो मेन लीडर्स हैं ग्रुप्स के, स्मॉल ग्रुप के जो मेन लीडर्स हैं और जो आपका पास्टर है और जो आपका कोई यूथ लीडर है, जो हेड यूथ लीडर है, वो सारे मिलके एक मीटिंग किया करेंगे हर शाम को। और उसमें आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आपने सीकर नोट सबमिट करवाना है। इसका मतलब है सीकर नोट में अभी आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि वो कैसे फिल करना है और वो क्या है। वो आपने अपने लीडर को या अपने पास्टर को वो सबमिट करवाते रहना है साथ साथ। उसके बाद रिपोर्टिंग गुड एंड वीक पॉइंट्स। सो ये वो है जहाँ पे आप पूरे प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे बताते हैं, ये अच्छा रहा, ये बुरा रहा, ये मुझे नहीं समझ आई, ये ऐसा हो गया। ये सारी बातें आप अपने पास्टर और अपनी पूरी टीम के साथ असल में आप इसको बांटते हैं और फिर उन पॉइंट्स पे काम करते हैं, उन नुक्तों पे काम करते हैं जो ज़्यादा मुश्किल हैं, जो कमज़ोर हैं। और चूंकि आपके पास आपके सीनियर पास्टर हैं तो वो आपकी ऑलरेडी हेल्प करेंगे, उनके पास ये तजर्बा है, वो इन चीज़ों को समझते होंगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। उससे अगली बात है कि सारे सीकर्स का रिएक्शन, उनका किरदार, उनका बर्ताव, हर चीज़ आपको नाम ब नाम पता होनी चाहिए। और उसमें दोबारा से जो आपका ओइकोस नेटवर्क कार्ड है वो आपकी हेल्प करेगा। क्यों? या जो सीकर नोट है वो भी आपकी हेल्प करेगा, ताकि आपको पता हो कि कौन सा नाम था, किसका कैसा रवैया था, किसने कैसे बात की, किसने कैसे अच्छे कमेंट किए, किसका कैसी दिल था, उसके कैसी फैमिली की सिचुएशन थी। वो जैसे ही आप नाम देखेंगे आपको उससे पता चल जाएगा। सो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अपने सीकर्स के बारे अपनी टीम में डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो इस टाइम फीडबैक के वक्त आप वो चीज़ें आपस में बांट सकते हैं। आखिर में आपकी पूरी टीम जो फीडबैक मीटिंग के लिए इकट्ठी हुई है वो सब एक दूसरे के सीकर्स के लिए दुआ करेंगे और अपनी टीम के लिए भी आप दुआ करेंगे। जी, इस सीकर नोट को ज़रा गौर से देखिएगा और इसमें कुछ चीज़ें जो आपने फिल करनी है, जैसे कि पहली बात उसका नाम, ये सबसे ज़रूरी है। ये वो जिसके बारे जिसको आप रीच करना चाहते हैं या जिसको आप ऑलरेडी रीच कर रहे हैं और वो आपके ग्रुप का मेंबर बन रहा है, उसका फ़ोन नंबर, उसका जेंडर, उसका एड्रेस, जिस एरिया से वो आ रहा है। हो सकता है वो आपके चर्च से ना हो, ठीक है, हो सकता है वो किसी और जगह से आ रहे हो सकता है वो किसी चर्च में जाता ही ना हो और वो उसका कोई दोस्त उसको वहां पे ले आया। तो इस तरह से आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तब भी होगा जब आप उनको ग्रुप में बातचीत करेंगे, फेलोशिप करेंगे, ग्रीटिंग के टाइम पे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए पहली बात, रिलेशनशिप कांटेक्ट। ये वो रिलेशनशिप हैं जब आप उनको ग्रुप में इनवाइट कर लेते हैं, वो ग्रुप में आ जाते हैं, तो आप एक दो लोगों के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। उससे कुछ रिलेशनशिप उनके बनना शुरू हो जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि पहले से ही वो शख्स या वो नौजवान आपके चर्च में, आपके ग्रुप में किसी ना किसी को जानता है। तो यहाँ पे जो ऊपर रिलेशनशिप कांटेक्ट लिखा है, यहाँ पे उन लोगों के नाम आएंगे जिनको वो वैसे ही सरसरी तौर पे जानता है कि हाँ ये मेरे साथ पहले पढ़ता था या पढ़ती थी, या हम एक ही स्कूल में जाते थे, कुछ इस तरह से। सो ये वो रिलेशनशिप कांटेक्ट है। उसके बाद बाइबल स्टडी का जो हिस्सा है उसमें आपने लिखना है कि हमने डे 1 में कौन सी बाइबल स्टडी करवा दी है। तो उससे आपको पता चलेगा इस बच्चे को, इस नौजवान को इतनी बाइबल स्टडीज में ये आया था और कुछ बाइबल स्टडीज में ये नहीं आया। तो ये एक तरह से आपको इससे ये भी पता चल सकता है। नीचे वाला हिस्सा है फैमिली इंफॉर्मेशन। ये बहुत आसान है। रिलेशनशिप लिखना है, जैसे फादर, आगे फादर का नाम आ जाएगा और अगर उनकी बर्थडे मिल सकती है वो लिख सकते हैं, वो काम क्या करते हैं, उनके बाकी प्रोफेशनल काम से हट के दूसरे क्या हॉबीज हैं, वो क्या है। बहन भाइयों के नाम आ सकते हैं, मदर का नेम आएगा, और ये जो उनकी मेन फैमिली है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं।
تو اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک پورے آپ کے سیکر کی پوری سچویشن کیسی ہے اس سیکر نوٹ کے ذریعے سے. جی آخر پہ بات کرتے ہیں بجٹ کی. سو یہاں پہ بجٹ میں یہ سچویشن ہے کہ جیسے ہی آپ یہ ساری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے پاسٹر کو بھی ہم یہ سینڈ کریں گے، آپ کے گروپ میں بھی سینڈ کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی. لیکن پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی جلدی اس کو پلان آؤٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ہم اپنے پی کے ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے تو بجٹ آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے. اس کے اکارڈنگلی آپ نے پلان دیکھ لیا ہے، اس کی گائیڈنس دیکھ لیا ہے، یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اسمال گروپ ایونجلزم کنڈکٹ کرنا ہے اپنے لوکل چرچ میں. سو آپ کے لیے بجٹ سیٹ ہے، وہ آپ کو مل جائے گا. اس کے اندر رہ کے آپ ساری چیزوں کو مینیج کریں گے، جس میں وہ انویٹیشن کارڈز کے پرنٹ آؤٹس وغیرہ ہیں وہ آپ ادھر سے لوکل ایریا سے پرنٹ کروائیں گے، آپ کو فائل بھیج دی جائے گی. اور سبت کے روز دوپہر کے ٹائم جو کھانا ہوگا اس کا بجٹ اسی کے اندر ہوگا. اور جو گفٹ دینے ہیں بیپٹزم کے لیے اور جنہوں نے فل اٹینڈنس کی ہوگی، وہ سارا کچھ آپ کو اس بجٹ کے اندر مل جائے گا. سو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں اور اپنی پہلے 4 ہفتے کی ٹریننگ شروع کریں گے. جن بچوں کو آپ نے دینی ہے، جن کو آپ نے ٹیم بنانا ہے، پھر جتنے لیڈرز کو آپ ٹیم بنا سکیں گے وہ اتنے گروپ ممبرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں اپنے اوئیکوس کارڈ کے ذریعے سے. یہ کوئی ٹینٹ والی میٹنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسمال گروپ یوتھ ایونجلزم ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے کرنا اور بھی آسان ہوگا. اور بائبل کا وہ جو طریقہ کار ہے، جو 2 طریقے بتائے ہیں، فٹ مساج اور بائبل اسٹڈی گائیڈ، یہ دونوں طریقوں سے آپ ان کو خدا کے کلام کے بارے، خدا کی نجات کے بارے اور اس کی محبت کے بارے لوگوں کو بتائیں گے اور ان تک خدا کی محبت پہنچا سکتے ہیں. سو کائنڈلی اس کے بارے دعا کریں، اس کو آغاز شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے دعا کریں تاکہ ہر چیز خدا کی مرضی کے مطابق ہو. اور ایک ایک بات کو اپنے پاسٹر کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں، کیونکہ وہ آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکیں گے آپ کے لوکل چرچ کی سچویشن کے مطابق. اور سب پاسٹرز اس چیز کو دعا میں رکھیں، اور تاکہ ہمارا جو یوتھ کا کام ہے ایز اے ڈپارٹمنٹ اور ایز اے لوکل چرچ، ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں. گاڈ بلیس یو. ٹیک کیئر.